हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने डिजीज वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, ह्यूमन डिजीज वाला, जिसमें कल हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज अच्छे से देख ली थी और मैंने आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नोट्स मिल गए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजीज और जो हम लोगों ने विटामिन पढ़े हैं, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं और अपन इनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम तक आपको हर 7 दिन से इन दोनों टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है ना, बार बार इनको रिवीजन में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा फिर हम लोग देख ही नहीं रहे, इनको क्वेश्चन बना लिए बस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक एग्ज़ाम अपने नहीं हो जाए तब तक अपन को इनको रिवीजन के अंदर रखना है, बार बार इनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आज अपन लोग बात करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में, यानी कि वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसके अंदर पहले अपन लोग वायरस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इनके जो डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वो अपन लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये नोट्स भी आप लोगों को एज ए पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को आप आराम से पढ़िए। ठीक है, लिख लिख के याद कीजिए अगर ऐसे याद नहीं होता है तो, लेकिन प्लीज़ लास्ट चांस अपने पास, तो अच्छे से अपन को तैयारी रखनी है, अच्छे से अपन को इनको याद करना है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायो के मैसेज सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं सुनील और नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं इनके अंदर वायरस जनित रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस जनित रोग के अंदर। तो जब वायरस की स्टडी करते हैं साइंस के जिस ब्रांच के अंदर, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वायरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है? वायरोलॉजी होता है। ये जो वायरस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? अकोशिकीय। क्या होता है? अकोशिकीय। ठीक है, अकोशिकीय क्यों बोलते हैं? देखो, ना तो ये प्रॉपर सेल बन पाए हैं और ना ही ये प्रॉपर निर्जीव बन पाए हैं। होता यह है कि वायरस जब बॉडी से बाहर रहता है या किसी भी लिविंग होस्ट से बॉडी से बाहर रहता है, तब तो ये एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, यानी कि निर्जीव अवस्था में रहता है। जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर इंटर होता है तब ये लिविंग के थ्रू बिहेव करता है। तो ये ना तो निर्जीव रहा कंप्लीटली और ना ही ये सजीव बन पाया, बेचारा बीच में रह गया। इसलिए तो अपन वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, है ना। अब देन बात करते हैं अपन लोग वायरस की खोज किन्होंने की थी। तो डिस्कवरी की बात करें सन 1892 के अंदर डेमिट्री इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। बच्चों याद रखना है, डेमिट्री इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। कहाँ पर की थी? तंबाकू के पत्ते के अंदर इन्होंने मोजेक रोग देखा था, जिसके अंदर इन्होंने इसको क्या नाम दिया? TMV। TMV का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, टोबैको मोजेक वायरस। क्या होता है? टोबैको मोजेक वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है TMV। तो इन्हीं के अंदर इन्होंने सबसे पहले वायरस को खोजा था। देन ये बात मैंने आपको बता दी थी कि वायरस जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, यानी कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोशिका सिद्धांत का ये अपवाद होता है। जैसे कि मैंने बताया था, कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है? कोशिका सिद्धांत बोलता है कि भैया कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिकांग होता है, कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। लेकिन वायरस के अंदर ऐसा देखा गया कि यार इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो इसके अंदर केंद्रक दिख रहा है, ना कोशिकांग वगैरह दिख रहे हैं। इसमें तो प्रोटीन का आवरण होता है, जिसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का प्रॉपरली क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। बच्चों याद रखना है, मैंने जब आप लोगों को कोशिका पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि अपवाद के अंदर आपको वायरस जरूर याद रखना है, जो कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी का क्या है? ये अपवाद है। नेक्स्ट बात करें, वायरस का जो कवच होता है वो प्रोटीन का बना होता है और इसकी इकाई को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर इसकी इकाई को बोलते हैं। तो बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड प्रोटीन का आवरण करते हैं, जो इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ ये फैला रहता है। तो और सेकंड थिंग इसकी बात करें, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी के चारों तरफ ये होता है, इसी के चारों तरफ ये फैला रहता है ना। ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब आप लोग बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक डिजीज आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग फोकस करके उनको सुनना, कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और बना हुआ भी है। ठीक है ना, तो ऐसे मत सोचना कि कई जगह तो बहुत ज़्यादा हो गए
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रहे अपन लोग। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिजीज़ का नाम याद रखते हैं और साथ ही साथ उसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये फैलता है, बस वो याद रखते हैं। लेकिन अपन को इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला डिजीज़ है एड्स। कौन सी डिजीज़ है? पहला एड्स। तो पहले तो अपन को यही याद रखना है कि ये वायरस से होने वाले रोग है। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने हिंदी में भी इसको मेंशन किया और इंग्लिश में भी इसको मेंशन किया बच्चों। याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जो वायरस होता है जिसके थ्रू ये एड्स डिजीज होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV वायरस। और HIV वायरस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि HIV ऑप्शन में ना देखिए, वहाँ पर आपको रेट्रो वायरस देखा, तो रेट्रो वायरस भी इसी को ही बोलते हैं बच्चों। याद रखना, क्या? रेट्रो वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। HIV वायरस तो सब लोगों को तैयार होगा, लेकिन आप लोगों को रेट्रो वायरस भी याद रखना है, जो कि कौन सा डिजीज कॉज करता है? एड्स, ठीक है ना, एड्स डिजीज कॉज करता है। अब ये जो HIV वायरस होता है वो कौन सी कोशिका को टारगेट करता है, यानी कौन सी कोशिका को डैमेज करता है? तो HIV वायरस उन्हीं कोशिका को डैमेज करेगा जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिनकी सतह पर CD4 रिसेप्टर। देखो, ये जो CD4 रिसेप्टर होते हैं वो कुछ ही सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि WBC की एक सेल होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं T हेल्पर कोशिका। क्या बोलते हैं? T हेल्पर कोशिका। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भैया HIV वायरस हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है, तो याद रखना T हेल्पर कोशिका को यह प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों वो वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। किस कारण से होता है HIV? ठीक है, एड्स जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? या तो किसी कंटामिनेटेड सुई से होता है, यानी मान लो किसी पेशेंट को HIV है, वहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन लगाया और दूसरे पर्सन को वही इंजेक्शन लगा दिया, तो जो निडल होती है उन्होंने वो चेंज नहीं की है, तो ये जो ब्लड होता है दोनों के कॉन्टेक्ट में आ गया। तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसा है? इन्फेक्शियस है, संक्रामक रोग है कि नहीं? ठीक है ना, ओके। सेकेंड ऑप्शन होता है टैटू बनवाना। देखो बच्चों, टैटू बनवाते हैं तो वो जो मशीन यूज करते हैं ना, वही मशीन हर एक पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो उस मशीन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड लग जाता है। तो अगर मान लो कोई HIV पॉजिटिव वाला पेशेंट है जिसको वो टैटू बना रहा है, उसके जस्ट बाद किसी हेल्थी पर्सन का टैटू बना रहा है, तो जो हेल्थी पर्सन होगा उसके ब्लड के कांटेक्ट में उस HIV पॉजिटिव वाले ब्लड का कांटेक्ट में आ जाता है। तो जैसे ही दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो चांसेस होते हैं HIV होने के, है ना, क्योंकि मशीन वो चेंज नहीं करते हैं, वही मशीन यूज करते हैं। और सेकंड थिंग आपको बताइए, STD डिजीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू भी क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है। क्लियर हुआ अच्छे से? ये सारी बातें याद रखनी है एड्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एड्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो पहला टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। बच्चों याद रखना, पहला टेस्ट कौन सा होता है? एलाइजा, ELISA। क्वेश्चन आता है एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? याद रखना है, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका पूरा नाम होता है। सेकंड जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या होता है सेकंड टेस्ट? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और थर्ड आता है PCR, अपन लोग इसके अंदर करवाते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? PCR। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एड्स वाले जो रोगी होते हैं उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कौन सी दवा देते हैं, तो उसकी बात करें। पहला ट्रीटमेंट होता है ART, इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इसका पूरा नाम होता है। सेकंड ट्रीटमेंट होता है AZT, ये दवाई देते हैं आप लोग, कई दफ़ा आपने देखा भी होगा, एक दो बार क्वेश्चन ये आया हुआ भी है कि एड्स के पेशेंट के लिए कौन सी दवाई यूजफुल है, कौन सी दवाई उपयोगी होती है। तो AZT मेडिसिन अपन नॉर्मली देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एजिडोथाइमिडीन इसका फुल फॉर्म होता है। और थर्ड आता है अल्फा इंटरफेरोन। थर्ड क्या आता है? अल्फा इंटरफेरोन। तो ये हो गए इसके ट्रीटमेंट के बाद। अब बात करते हैं एड्स डे कब बनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को अपन लोग
एड्स दिवस बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, मतलब जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी मैच होता है 1 दिसंबर को, तो सभी खिलाड़ी अपने बाजू के ऊपर एक रेड रिबन लगाते हैं ऐसे, ठीक है। रेड रिबन, एड्स का जो लोगो होता है वो रेड रिबन होता है। वो कैसा होता है, ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। ऐसा वो रिबन लगाते हैं अपने बाजू के ऊपर। तो ये इंडिकेट होता है, ये लोगो होता है किसका, HIV यानी एड्स का लोगो होता है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है, तो अपन को याद रखना है। अपना जो इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नाको। क्या नाम है, NACO, नाको, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर है बच्चों, बेंगलुरु के अंदर है। तो इतनी सारी बातें आपको एड्स के लिए आनी चाहिए। कहीं ना कहीं घूम फिर के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है, और इतना तो कम से कम आपको एड्स के लिए आना ही चाहिए। देखो बच्चों, एड्स जो डिजीज होती है वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो इतना सफिशियंट है। ओके, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, जिसका नाम है चिकन पॉक्स। हिंदी में इसको छोटी माता बोलते हैं। छोटी माता कई लोग सोच लेते हैं स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं, अरे नहीं भैया, ये उल्टा है थोड़ा सा, है ना। चिकन पॉक्स को अपन लोग छोटी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स को अपन लोग छोटी माता बोलते हैं। अब बात करते हैं कौन से वायरस के थ्रू ये फैलता है। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरीसेला वायरस के थ्रू फैलता है। वेरीसेला, देखो कंफ्यूजन वाला है, चिकन पॉक्स वेरीसेला, सी से सी आप याद करेंगे, वेरीसेला। एक होता है वेरियोसेला, वो स्मॉल पॉक्स में आएगा, है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको अच्छे से इनको याद रखना है। चिकन पॉक्स छोटी माता जो होती है वो वेरीसेला के थ्रू फैलती है। ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है, संक्रामक बीमारी होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये फैल जाती है, चाहे वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हो या फिर एयर ड्रॉप के थ्रू हो, कोई भी हो सकता है, या कंटेमिनेटेड उसके ऑब्जेक्ट वो टच कर रहा हो, कुछ भी चीज़ वो शेयर कर रहा हो, तो इनके थ्रू ये जो डिजीज होती है फैल जाती है। बाई कॉन्टैक्ट, BY है ये, ठीक है। बाई कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट के अंदर आने से ये बीमारी हो जाती है। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट क्या होते हैं, मान लो कोई भी संक्रमित मनुष्य है, संक्रमित व्यक्ति है, वो जब छींकता है या खांसता है तो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती है, ठीक है ना, एयर ड्रॉप निकलती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, छोटी छोटी स्मॉल एयर ड्रॉप निकलती है। वो क्या करती है, सामने किसी भी हेल्थी पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। तो जो सामने वाला हेल्दी पर्सन होगा उनको भी यह बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, थर्ड डिजीज, जिसका नाम है डेंगू। क्या नाम है बच्चों, डेंगू। डेंगू को अपन लोग ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोलते हैं। कहते हैं कि इस बीमारी के अंदर हड्डियों में भयंकर दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही है, भयंकर, जितने भी जॉइंट होते हैं ना वहाँ पर खतरनाक वाला पेन होता है दोस्तों। अब ये जो डेंगू डिजीज होती है वो कौन से वायरस के थ्रू होती है बच्चों, याद रखना। जो डेंगू डिजीज होती है वो अर्बो वायरस के थ्रू होती है। कौन से वायरस बच्चों, अर्बो वायरस के थ्रू ये डिजीज होती है। अब ये जो अर्बो वायरस होता है वो कौन सा मच्छर कैरी करता है, कौन सा मच्छर इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये जो मच्छर होता है ये आपको याद रखना है, इसका नाम है एडिज एजिप्टाई मच्छर। कौन सा मॉस्किटो है बच्चों, मादा है, याद रखना, क्योंकि फीमेल जो होती है वही खून पीती है, और जो मेल मच्छर होते हैं बेचारे वो नेक्टर यानी फूलों का रस चूस के काम निकालते हैं अपना। और फीमेल होती है, आपको पता है कितना खतरनाक खून चूसती है। आप देख सकते हो जितने भी मच्छर, चाहे वो मादा एनाफ्लीज हो, मादा एडीज हो, मादा क्यूलेक्स हो, ये सारे मच्छर क्या है, फीमेल वाले हैं, और ये सभी डिजीज कॉज करते हैं, सभी खून पीते हैं। तो याद रखना डेंगू के अंदर जो मच्छर वो कौन सा है, एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो आपको याद रखना है, जो कि कौन से वायरस को कैरी करता है, कौन से वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, अर्बो वायरस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अचानक से तेज बुखार आता है। आपने देखा होगा डेंगू वाले जो पेशेंट होते हैं, अचानक से तेज बुखार आना, कंपकपाहट होना, ठीक है, ठंड लगना उनको। और जो बुखार होता है वो बहुत ही तेज होता है, याद रखना, बहुत तेज बुखार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है ना। डेंगू वाले पेशेंट आजकल अभी लास्ट ईयर की बात है, 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंगू फैला था। तो इधर आप लोगों को पता भी होगा, डॉक्टर लोग सलाह दे रहे थे कि भैया अगर प्लेटलेट्स के नंबर आपके 60,000 से कम आ गए तब आप घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि प्लेटलेट्स के नंबर जब 60,000 से कम आ जाते हैं तो जब चोट लग जाती है तो क्लॉट वहाँ पे इजीली नहीं होता है, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट भी थे, जैसे मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाने के तरीके, गॉट का जो मिल्क होता है वो पीना, पपीते का रस वगैरह वगैरह, ठीक है।
किन्नू वगैरह खाना, तो इनसे क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं अपन लोग, पोलियो। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है बच्चों, पोलियो। इसको पूरा नाम बोलते हैं पोलियो माइलिटीज़। क्या नाम इसका, पोलियो माइलिटीज़ इसका नाम होता है। कौन से वायरस के थ्रू, कई दफ़ा तो आपको ये इसका वायरस का नाम पोलियो वायरस ही देखने को मिलता है, या फिर इसको फिल्ट्रेट वायरस बोलते हैं, निस्संदी वायरस भी अपन इसको बोलते हैं, या फिर आपको एंटेरो वायरस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सभी वायरस के नाम आपको याद रखने हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं ये वायरस, तो अपना जो नर्वस सिस्टम होता है, अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये इनको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये जो डिजीज होती है वो वाटर बॉर्न डिजीज होती है बच्चों, याद रखना। ये वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है, पोलियो होती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, पहली जो पोलियो की वैक्सीन थी वो सन 1955 के अंदर जोनास सॉल्क ने बनाई थी, जिसका नाम है IPV। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, IPV। तो पहली पोलियो वैक्सीन किन्होंने बनाई थी, याद रखना, जोनास सॉल्क ने पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी सन 1955 के अंदर। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट बात करें OPV, ऑरल पोलियो वैक्सीन। तो ऑरल पोलियो वैक्सीन जो थी वो किन्होंने बनाई थी, अल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। इसको साबिन वैक्सीन भी बोलते हैं, याद रखना। ये कब बनाई थी, सन 1961 के अंदर बनाई थी। तो आपको दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, IPV और एक होता है OPV। ऑरल पोलियो वैक्सीन यानी कि जो 2 बूंद जिंदगी अपन जिसको बोलते हैं ना, मुंह के द्वारा यानी माउथ के द्वारा वो ऑरली दिया जाता है, उसको बोलते हैं। और IPV जो वैक्सीन होता है उसको एज ए वैक्सीन के फॉर्म में अपन लोग टीका लगाते हैं ना, उसके फॉर्म में अपन लोग इसको लगाते हैं। तो दोनों की जो डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट के नाम अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, याद रखना 24 अक्टूबर को अपन लोग विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट अपन लोग डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है रेबीज डिजीज। कौन सी है, रेबीज, जिसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो जो शब्द आता है, हाइड्रो वो आता है पानी के लिए, वो आता है वाटर के लिए। ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि डर। क्या होता है, डर, यानी कि इस बीमारी के अंदर पानी से डर लगना। ठीक है, पानी से इसमें डर लगता है। कौन से वायरस के थ्रू ये बीमारी फैलती है, रेबीज वाली, तो याद रखना ये रेहब्डो वायरस के थ्रू फैलती है। जो भी इन्फेक्शियस या कंटामिनेटेड, या फिर ऐसे बोलें कि ऐसा कोई डॉग जिसके अंदर ये वायरस हो, ये रेहब्डो वायरस उसके अंदर हो, अगर वो अपने को काट लेता है तो ये वायरस अपने बॉडी में भी आ जाता है और अपने को रेबीज डिजीज हो जाती है। नॉर्मली अपन जो पालतू कुत्ते रखते हैं घर के अंदर, ठीक है, उनसे काटने से ये नहीं होता है, लेकिन जो कुछ आवारा कुत्ते होते हैं जो पागल से हो जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है वो पागल से हो जाते हैं, तो ये जब काट लेते हैं तब भैया प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही कुत्ते हैं, वह कौन है, पागल कुत्ते। और भेड़िया, लोमड़ी वगैरह, या फिर बात करें कैट वगैरह से भी हो सकता है, ये मंकी वगैरह से भी हो सकता है, बंदर जिसको अपन लोग बोलते हैं ना, बंदर वगैरह से भी ये हो सकता है अगर ये वायरस उनके बॉडी के अंदर है तो। ठीक है ना, ओके। लक्षण क्या होता है इसके अंदर, तेज बुखार आना, गले में दर्द, भयंकर सिर दर्द और लास्ट में पैरालिसिस भी। गले में दर्द, एक बात समझना, हाइड्रोफोबिया अपन इसको क्यों बोलते हैं, ये वायरस क्या करता है, अपना जो गला होता है उससे, इस वायरस से क्या होता है, गला जाम हो जाता है, ठीक है, रुक सा जाता है। और अपन कुछ भी चीज़ खाते हैं तो गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, असहनीय पेन होता है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई पेशेंट है, अपन उसको नॉर्मल सी क्या देंगे, पानी देंगे, तो अगर वो पानी पिएगा तो बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। इसलिए अपन अगर उसको पानी दे, जूस दे, दूध पिलाए, कुछ भी पिलाए, जो भी लिक्विड हो, तो वो उससे दूर भागेगा। तो नॉर्मली अपन हाइड्रोफोबिया तो इसलिए बोलते हैं कि पानी तो भैया आपको पता है ज़रूरी है, तो नॉर्मली पेशेंट है वो पानी पिएगा, है ना, तो पानी तो इसलिए अपन इसको क्या बोल दिया, हाइड्रोफोबिया बोल दिया। अदरवाइज जूस वगैरह हो, दूध वगैरह हो, इनसे भी उनको डर लगता है, ये भी क्या है, लिक्विड है, तो ये भी उनसे पिया नहीं जाता, गले में बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसके वैक्सीन की, तो जो रेबीज की जो वैक्सीन है किन्होंने बनाई थी बच्चों, ये आपको याद रखना है, लुइस पास्चर ने वैक्सीन बनाई थी रेबीज की, जिसका नाम है एंटी रेबीज वैक्सीन, इस हिंदी में बोलते हैं रेबीज रोधी टीका। अब रेबीज का टीका किन्होंने बनाया था, तो आपको बच्चों याद रखना है, लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था।
नॉर्मल सी बात है, हो गया। ओके, तो ये सारी बातें अपन को रैबिडो वायरस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। इसको अपन लोग चेचक बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता नहीं बोलते हैं, वो चिकन पॉक्स को अपन लोग छोटी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को अपन लोग चेचक बोलते हैं। ओके, वायरस की बात करें तो यहाँ पर आएगा वेरियोला वायरस। वहाँ पर वेरिसेला था, यहाँ पर वेरियोला वायरस, ठीक है ना। तो बच्चों ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेरियोला वायरस है जो किसके लिए होता है, चेचक के लिए होता है, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए होता है। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, संक्रमित बीमारी होती है, कांटेक्ट में आने से हो जाती है। कुछ भी चीज़ें शेयर करते हैं, कंटामिनेटेड चीज़ें शेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे भी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अंदर स्किन और अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया चेचक वाले डिजीज के अंदर क्या अफेक्ट होता है, तो स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर अफेक्ट होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं वायरल डिजीज के अंदर कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम आजकल नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले गर्मी थी, अब हल्की हल्की ठंड होने लग गई, रात को ठंड लगती है, दिन को गर्मी लगती है। ओके, तो अगर कॉमन कोल्ड की बात करें तो कौन से वायरस के थ्रू होता है बच्चों, याद रखना, राइनो वायरस के थ्रू होता है। कौन से वायरस के थ्रू होता है? राइनो वायरस के थ्रू ये डिजीज होता है, ठीक है। इसका जो जननिक पदार्थ होता है इस वायरस का, वो क्या होता है बच्चों, याद रखना, आरएनए होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है राइनो वायरस का, क्या होता है, वो आरएनए होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी एयरबॉर्न डिजीज होती है, ये भी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। आप लोग खांसते छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट होती है वो हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में चली जाएगी सामने वाले के, और उनको भी ये जो सर्दी जुकाम वाली डिजीज है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या इफेक्ट होता है, तो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, अपने जो नाक होते हैं वो बंद से हो जाते हैं, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाती है, गला रुक सा जाता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसके अंदर अफेक्ट होता है। ओके, क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं जर्मन मेजल्स की बात करते हैं, जर्मन खसरा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो जर्मन मेजल्स की बात करें तो ये जो वायरस होता है वो कौन सा होता है बच्चों, याद रखना, रूबेला वायरस के थ्रू होता है। तो जो जर्मन खसरा होता है वो कौन से वायरस के थ्रू होता है? रूबेला वायरस के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है और साथ ही साथ ब्लड। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अपना जो श्वसन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है, और साथ ही साथ ब्लड इसके अंदर प्रभावित होता है, रक्त इसके अंदर प्रभावित होता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं आप लोग मम्स डिजीज, ठीक है, मम्स डिजीज, ये पी है, मम्स डिजीज। मम्स डिजीज बोल दिया, या फिर इसको अपन लोग बोलते हैं गलसूड़ा रोग, गलसुआ रोग भी अपन इसको बोलते हैं। तो कौन से वायरस के थ्रू मम्स रोग होता है? तो ये जो रोग होता है वो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। ये जितने भी वायरस होते हैं इन बीमारियों को फैलाने वाले सभी बीमारियों के वायरस अपन को याद रखने हैं। तो याद रखना पैरामिक्सो वायरस के थ्रू मम्स रोग होता है, ठीक है, याद रखना। इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो जो अपने लारिया ग्रंथि होती है, सैलावरी ग्लैंड होती है बच्चों, ये अफेक्ट होती है ना। तो सैलावरी ग्लैंड इनके अंदर अफेक्ट होती है, जो कि कितनी होती है, 3 जोड़ी अपने सैलावरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें जिसका नाम है जिक्का रोग। क्या नाम है? जिक्का रोग। हिंदी इंग्लिश में भी इसको जिक्का रोग ही बोलते हैं, ठीक है। और जो खास बात यह है कि इसका वायरस का नाम भी क्या है, जिक्का वायरस है। तो जिक्का रोग कौन सा वायरस फैलाता है? जिक्का वायरस फैलाता है। ओके, ये रोग भी मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण होता है ये रोग? मच्छर के काटने से होता है बच्चों, याद रखना है। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, जिक्का रोग जो होता है वो जिक्का वायरस के कारण होता है और ये मच्छर के काटने से होता है। 11 वाली डिजीज की बात करते हैं जो कि वायरल डिजीज अपन लोग देख रहे हैं, जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। क्या है इसका? स्वाइन फ्लू। ये इन्फ्लुएंजा N1H1 वायरस के कारण होता है। जो स्वाइन फ्लू होता है वो कौन से वायरस के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा N1H1 वायरस के कारण ये रोग होता है। अब देखो इसके अंदर जो सिम्टम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बाई एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, कहने का मतलब है कि ये कफिंग और स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी छींकना, कफिंग यानी खांसना। तो जब आप लोग खांसते छींकते हैं तब ये वायरस दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। सेकंड थिंग बात करें, बाई टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस, चाहे वो ब्लैंकेट हो या फिर डोर नॉब हो। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई पेशेंट है जिसको ये डिजीज है, ठीक है, स्वाइन फ्लू हो रखा है उसको, वो क्या करेगा, जहाँ पर रह रहा है, जिस बेड को वो शेयर कर रहा है, अगर वहाँ पर कोई हेल्थी पर्सन रहने लग गया उसके साथ तो ये डिजीज उसके भी हो जाएगी। क्योंकि ये कैसी होती है, संक्रमण बीमारी होती है। और संक्रमण बीमारी होने के कारण अगर हम लोग उस पेशेंट के, उस
रोगी के किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, चाहे अपन उसका मोबाइल यूज करें या फिर अपन उसका ब्लैंकेट यूज करें, कपड़े यूज करें, ठीक है, कंघा यूज करें, तो अपन को भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अंदर क्या अफेक्ट होता है, ध्यान से देखो ना, बाई सलाइवा। देखो बाई सलाइवा, ये सलाइवा के कारण भी फैलता है। ये कहने का मतलब है जैसे अपन लोग ड्रिंक शेयर करते हैं ना, एक ही कप से अपन भी पी रहे हैं, ठीक है, उसको भी पिला रहे हैं, वो भी पी रहा है, उसको भी पिला रहे हैं, ठीक है, तो इनके कारण भी होता है। बाई किसिंग, इनके कारण भी होता है। नेक्स्ट बात करें स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, हैंड से करना। अपन अगर उस रोगी से हाथ मिलाते हैं तो अपने भी होने के चांसेस रहता है। हग करना, गले मिलते हैं तो रहता है, और भी जो भी है मतलब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, 12वां नंबर की डिजीज़ है जिसका नाम है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू को अपन लोग एवियाना इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवियाना इन्फ्लुएंजा। कई दफ़ा बर्ड फ्लू मिलेगा अपन को, कई दफ़ा अपन को एवियाना इन्फ्लुएंजा। एवियाना जो शब्द होता है वो बर्ड्स, पक्षियों के लिए ही होता है, ओके। अब जो एवियाना इन्फ्लुएंजा होता है वो कौन से वायरस के कारण फैलता है बच्चों, याद रखना, ये फैलता है इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के कारण फैलता है। अभी आप लोगों ने स्वाइन फ्लू देखा था जो कि H1N1 वायरस के कारण फैल रहा था। वही अगर बात करें एवियाना इन्फ्लुएंजा यानी कि जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 वायरस के कारण फैलता है। जो भी मतलब मुर्गी वगैरह होती है जिनको ये रोग होता है, जिनके अंदर ये वायरस होता है, तो अगर उनको कोई मनुष्य खा लेता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चिकन, ठीक है, तो चिकन के द्वारा फैलता है, नॉर्मल सी बात है। तो जिनको ये पर्सन खाते हैं तो उनके भी ये रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। एक दफ़ा आपने देखा भी होगा बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चला था, तो जितनी भी मुर्गियाँ थी उनको मार दिया गया था या अपने आप वो मर रही थी। ग्रुप के अंदर रहती है मुर्गी, अगर एक को हो जाती है तो वो धीरे धीरे सबको हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, संक्रमित बीमारी है। एक मुर्गी को अगर हो गया तो अगर अपन समय रहते उसको अलग नहीं किया तो ये मुर्गी क्या करेगी, सभी को अफेक्ट कर देती है, सभी को ये प्रभावित कर देती है और सभी इस बीमारी से रोगग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो जो भी पर्सन ऐसे मतलब कि चिकन वगैरह खाते हैं जिनके अंदर, जिन बर्ड्स के अंदर ये बीमारी ऑलरेडी होती है, तो उनके भी होने के चांसेस नॉर्मली होता है। तो ये 12 डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, ठीक है, जो कि हम लोगों को याद रखना है, अच्छे से अपन को आना चाहिए। इसलिए अपन ने HIV वायरस को, एड्स डिजीज को अच्छे से कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो अपना गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अपना ये राइट होना चाहिए। तो वायरल डिजीज मैं सोचता हूँ कि आपका कवर हो गया है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में भी आ गया होगा। रही बात इसके PDF की, तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अपना बायोकेम SC सर, आप लोग टेलीग्राम चैनल लगाना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल अपना बायोकेम SC सर, ठीक है। तो ये सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर, हमारा चैनल आ जाएगा। यही लोगो है जो लोगो आप यूट्यूब चैनल का देख रहे हो। तो बायोकेम SC सर अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं फिर, कल अपन लोग बात करेंगे जो अदर डिजीज है, चाहे वो कृमि रोग हो गया या फिर फंगल डिजीज हो गया, प्रोटोजोन डिजीज हो गया, उनकी अपन लोग कल तो संडे अपना, कल तो अपना वीडियो आएगा नहीं, यानी मंडे को अपन लोग इसको कवर करने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान रखना अपना, और पढ़ते रहिए ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।